सभी को सादर नमस्कार। कक्षा 6 इकाई 5 धरती को महकाए। यह एक प्रकृति काव्य है। इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात की गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। सूरज हर रोज़ अपना प्रकाश फैलाने का कार्य बड़ी ईमानदारी से करता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और इसी तरह धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले इस काव्य को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, गाते हैं और समझते हैं। कैसे खुश खुश रहते हैं, बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए, सारी धरती को महकाए, सारी धरती को महकाए। हमने काव्य पढ़ लिया, गा लिया और लिख भी लिया है। अब हम हर एक काव्य पंक्ति को पढ़ते हैं और समझते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। बाग में जो फूल होते हैं वो हर हमेश खुश ही दिखाई देते हैं। चाहे आंधी आए या बारिश आए, किसी भी परिस्थिति में वह सबके मन को प्रफुल्लित करते हैं और उनके चेहरे पे, फूलों के चेहरे पे एक मुस्कान दिखाई देती है। हमको बगिया के इन फूलों के जैसा बनना है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमको अपने चेहरे की खुशी, हंसी गंवानी नहीं चाहिए। जीवन की कोई भी परिस्थिति में हमको हंसते रहना चाहिए और मुसीबतों का सामना करना चाहिए। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। यहाँ पे कवि कहते हैं
सूरज की किरणों को भी देखो, वे हर रोज धरती पर आती है और अंधकार को दूर कर सारी दुनिया में उजाला फैलाती है। हमें भी यह याद रखना है, कोई भी मुश्किल हो उसमें से मार्ग ज़रूर निकलता है और हमें अपनी मंजिल मिल सकती है। आगे देखते हैं। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। आप दीपक को भी देखो, वह हरदम जलता रहता है। जब तक उसमें तेल रहता है वह खुद को जलाकर भी दुनिया में रोशनी फैलाने का काम करता है। ऐसे ही हमें अपने आप को जलाकर, माने कड़ी मेहनत कर कर दुनिया में रोशनी फैलानी है। हमारे देश का नाम उज्जवल करना है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। यहाँ पे कवि कहते हैं, हम सब भी मानव बनकर दुनिया में हमारा नाम ऊंचा करें, अच्छे और नेक काम करके सारी धरती को मानवता की खुशबू से सुगंधित करें। जो भी अच्छाइयाँ हम में हैं उनका उपयोग करें और बुराइयों का त्याग करें। अच्छे इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे और सच्चे काम कीजिए और सारी धरती को महकाइए। अभ्यास का पहला प्रश्न है, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करवाइए, जो कि हमने आगे कर लिया है। हमने काव्य सुना, पढ़ा, लिखा और गान भी किया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अंदाज अपना अपना। यदि सूरज न निकलता तो, यदि सूरज न निकलता तो सबसे पहले हमें उजाला नहीं मिलता, धूप नहीं मिलती, दिन नहीं होता, जगत में सिर्फ रात ही होती। धूप न निकलने से बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती। धूप न निकलने से पेड़ पौधे न उग पाते, मतलब हमें खाने को नहीं मिलता। धूप न निकलने से बादल ना बनते और बारिश भी ना हो पाती। इस तरह सूरज का, धूप का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसीलिए सूरज को देवता माना जाता है। दूसरा है, यदि बगीचे में पेड़ चलते तो, अगर बगीचे में पेड़ पौधे चलते तो बच्चों को बड़ा ही मज़ा आता। बच्चे सब पेड़ के साथ खेलते, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते। लुका छुपी में भी बच्चों को बहुत मज़ा आता। बगीचे में पेड़ चलते तो बहुत सारी रोमांचक घटनाएं बनती। तीसरा है, यदि दीपक
बोलता तो, अगर दीपक बोल पाता तो कहता, जैसे मैं अपने आप को स्वयं जला के दूसरों के घरों में उजाला भरता हूँ, उसी तरह आप भी परिश्रम करके दूसरों की सहायता करें। चौथा है, यदि पेड़ पौधे न होते तो, हमने अभी आगे देखा कि अगर सूरज न निकलता तो पेड़ पौधे न हो पाते। अगर पेड़ पौधे न होते तो हमें पुष्प ना मिलते। जो भी खाना हम खाते हैं वह सब पेड़ पौधों से ही मिलता है। खाना भी ना मिल पाता, हम खा नहीं पाते। इसीलिए पृथ्वी पर मांसाहार बढ़ जाता और सभी जानवर मर जाते। पेड़ पौधे न होने से जमीन खराब हो जाती। बारिश तो बिल्कुल भी नहीं आती। बारिश ना आने से पीने का पानी नहीं मिल पाता। इस तरह पेड़ पौधे न होते तो हमारा जीवन भी न होता। प्रश्न तीसरा है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आपके आसपास कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? इस प्रश्न का उत्तर सबका अलग अलग हो सकता है। सबके घरों के आसपास जो भी फूल दिखाई देते हैं वो हम लिख सकते हैं। किसी के घर के आसपास कनेर के फूल, चंपा के कंद पुष्प दिखाई देते हैं। कई घरों के आसपास चंद्रमल्लिका, सदाबहार, नीलकमल, घोखरू आदि फूल दिखाई देते हैं। किसी के घर के आसपास गुड़हल, चमेली, सूरजमुखी, चांदनी, मोगरा या रात की रानी के फूल आपने देखे होंगे, वो भी आप लिख सकते हैं। अगर कंद पुष्प, चमेली, कमल, गुलाब ऐसे फूल भी आपने देखे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? हम जानते हैं हमारी पूरी प्रकृति 5 तत्वों से बनी हुई है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तीसरा प्रश्न, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं और खाना मिलता है। तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। पूरे दिन में हम जो भी इस्तेमाल करते हैं वह सभी वस्तुएं प्रकृति से ही बनती है। इस तरह हमारा पूरा जीवन प्रकृति पर निर्भर है। अभ्यास का प्रश्न 4 है, जोड़ मिलाइए। जहाँ पे एक विभाग में नाम दिए गए हैं और दूसरे विभाग में उनके काम दिए गए हैं। हमको नाम के हिसाब से उनका उचित काम जोड़ना है। कुछ इस तरह से हम जोड़ मिलाएंगे। फूलों का काम है खुशबू देना। सूरज हमें गर्मी देता है। दीपक घर का अंधेरा हर लेता है
अंधेरा हरना उसका काम है और मानव अच्छे अच्छे काम करता है। अच्छे अच्छे काम करना मानव का काम है। अभ्यास का प्रश्न 5 है। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनके समानार्थी शब्द हमको काव्य में से ढूंढने हैं और इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पुष्प का समानार्थी है फूल, वाक्य बनाया गया है मुझे फूल पसंद है। इसी तरह से सभी शब्दों के समानार्थी हम ढूंढते हैं और उनका वाक्य प्रयोग भी करते हैं। पहले शब्द पुष्प का समानार्थी शब्द फूल हमने लिख लिया। यहाँ पे एक और वाक्य भी बनाया गया है। बगीचे में बहुत सारे फूल उगते हैं। दूसरा शब्द है रवि और उसका समानार्थी है सूर्य। आज सूर्य बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा है। तीसरा शब्द है भूमि और उसका समानार्थी शब्द है जमीन। यह जमीन हमारी है। मानव शब्द का समानार्थी है मनुष्य। मनुष्य अत्यंत भावुक प्राणी है। दिया शब्द का समानार्थी है दीपक। वाक्य कुछ इस प्रकार है। एक दीपक सारे कमरे का अंधेरा हर लेता है। अब समय है गृह कार्य का। सबसे पहले आपको यह पूरा काव्य हिंदी की कॉपी में लिखना है। उसके बाद शब्दार्थ भी लिखने हैं। आज हमने अभ्यास के 5 प्रश्न तक सब प्रश्नों के जवाब देख लिए हैं और आपको प्रश्न 5 चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। यह आपको गृह कार्य में करना है। चित्र में सूरज है और एक फूल है। इस चित्र के आधार पर यहाँ पे आपको 5 या 6 वाक्य लिखने हैं और यही प्रश्न आपको हिंदी की कॉपी में भी लिखना है।